वियतनाम की पहाड़ी तलहटियों में कहीं रहते थे एक भाई और एक बहन। भाई 22 वर्ष और बहन 7 वर्ष की। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर आश्रित थे। वियतनाम की पहाड़ी तलहटियों में कहीं रहते थे एक भाई और एक बहन। भाई 22 वर्ष और बहन 7 वर्ष की। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर आश्रित थे। कुछ समय गुजरने पर एक दिन जब उनकी झोपड़ी के पास से होता हुआ एक ज्योतिषी गुजरा तो युवक ने उस ज्योतिषी के पास पहुंचकर अपना भाग्य व भविष्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। ज्योतिषी ने उसके आग्रह पर उसके हाथ और मस्तक की रेखाएं देखी तथा अपने पोथी घटाव पत्रा निकालकर कुछ विचारा और बताया, युवक, तेरे जीवन में एक सबसे बड़ी घटना ये होगी कि तू अपनी बहन से ही विवाह कर लेगा। मेरी यह बात ब्रह्मा की लकीर है युवक, इसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। ये सुनते ही युवक एक महान आशंका से थरथरा उठा। इसी भीषण चिंता में उसकी 2 रातें बिना सोए बीत गईं, पर समस्या का समाधान न दिखाई पड़ा। किंतु अचानक एक दिन वह अपनी बहन को जंगल में ले गया और मौका पाकर, जब वह उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी, तभी वह उसके कंधे पर कुल्हाड़े से एक कठोर प्राणघातक वार करके लैंगसन की ओर भागा और जंगल में जाकर अदृश्य हो गया। बहन की एक भयानक लंबी लड़खड़ाती, दर्दनाक चीख गूंजी तो गूंजती चली गई। समय गुजरा, स्थितियों ने करवट ली। उसके सामने कुछ नए घटाव, नए समयवृत्त आए। बात आई गई हो गई। युवक के मस्तिष्क को अब कुछ घटाव, कुछ परिश्रांति का एहसास होने लगा। किंतु उसकी बहन की वह पीड़ित करने वाली चीख जब तब अचानक आकर उसके मस्तिष्क को झकझोर घटाव झकझोर जाती थी, और वह उस स्मृति से सिहर उठता, आंखें मीच लेता और कानों में उंगलियां ठूंस लेता। उसे लगता कि उसकी बहन की चीख, उसके कुल्हाड़े के आघात की स्मृति, उसे चारों ओर से कौंध घटाव कौंध कर अपने में समेटे ले रही है। अंत में इस सब से मुक्ति पाने के लिए उसने एक व्यापारी की कन्या से विवाह कर लिया और उसी आनंद के पीछे अपनी अतीत की कटु स्मृतियों पर पर्दा डालने का प्रयत्न करने लगा। जब उसे ज्योतिषी की अशोभनीय भविष्यवाणी की याद आती तो वह उस पर एक उपेक्षापूर्ण हंसी हंस देता कि उसने अपनी युक्ति एवं सामर्थ्य से भाग्य की रेखा पलट दी है, घटाव मिथ्या बना दी है। सचमुच ईश्वर की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उसका वैवाहिक जीवन कुछ और सरस व सुदृढ़ होकर प्रसन्नतापूर्वक गुजरने लगा। एक दिन जब वो कहीं बाहर से घर लौटा तो देखा कि आंगन में पीछे मुंह किए उसकी पत्नी अपने केश सुखाकर कंघी कर रही थी। जब पत्नी ने अपनी गर्दन पर लटकते केशों को ऊपर की ओर झटका तो युवक की निगाह उसकी गर्दन से सटे हुए एक बहुत बड़े घाव पर उलझ गई, और उसके विभ्रांत मस्तिष्क से धीरे घटाव धीरे एक चित्र उसके चैतन्य के समक्ष उभर आया और उसने तुरंत अपनी आंखें मीच लीं, कानों पर हाथ धरकर उसे ढाक लिया, और होठों में मंद घटाव मंद रहस्यमय ढंग से मुस्कराते हुए उसने अपनी पत्नी से बड़े मधुर स्वर में पूछा, गर्दन पर यह घाव कैसे लगा था तुम्हें? पत्नी ने लज्जित और संकोच भरे शब्दों में अपनी कहानी यूं सुनाई, घटाव, मैं अपने पिता की सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि गोद ली हुई हूँ। मैं भाई के साथ रहती थी। अब तो इन बातों को गुजरे 15 वर्ष हो गए हैं। एक दिन मेरा भाई मुझे जंगल की ओर ले गया और मुझे मार डालने की नीयत से मुझ पर कुल्हाड़े का वार कर दिया, पर कुछ फरार डाकुओं ने मुझे बचा लिया। वे डाकू जंगल में इधर घटाव उधर छिपे हुए थे। फिर एक सौदागर ने मुझे गोद ले लिया। उस सौदागर की सगी बेटी कहीं गुम हो गई थी। अब आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। पता नहीं चला बेचारा भाई अब कहाँ और किस हालत में होगा। पता नहीं वह मुझे क्यों मार डालना चाहता था। हम दोनों में तो बहुत अधिक प्यार था, जान से भी ज्यादा। कहकर वह सिसकियां ले घटाव लेकर रोने लगी। उस आदमी घटाव नहीं, उसके भाई ने उसे पुचकारा तो ढाढ़स बंधा कर चुप तो कराया, किंतु उसी दिन से वह जिस भी चीज पर नजर डालता था उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। दिखाई पड़ता था तो खून और कुल्हाड़ा, और अगर कुछ सुनाई पड़ता था तो वह भी हृदय विदारक एक चीख। दूसरे दिन वो पत्नी से एक काम के लिए जाने को कहकर घर से जो बाहर निकला तो फिर मुड़कर घर नहीं लौटा। अब उसकी पत्नी रोज शाम को अपने बच्चे को गोद में लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दूर घटाव दूर तक आंखें फाड़ घटाव फाड़कर उचक घटाव उचक कर निहारती कि कहीं वहां तो नहीं रहा है। क्षितिज के छोर पर जाकर उसकी दृष्टि पसर जाती।
पर उसे आकर भय से सिहराती व्याकुल सूनी घटाव, सूनी हवा और दिख पड़ जाता। केवल निराश एवं मनहूस फैला हुआ क्षितिज। कहीं भी उसके पति की छाया तक न दिखती। कहीं से भी प्यारे पति की जानी पहचानी आवाज न मुखरित होती। हाँ, कभी गूंज घटाव गूंज जाती थी पक्षियों व फाख्तों की तीखी और ऊक जाने वाली सीटियां। और एक शाम वो फिर उसी पहाड़ी पर चढ़ गई और अपने पति को निहारती घटाव निहारती खड़ी घटाव खड़ी पत्थर हो गई। उसका आने वाला पति तो आज भी नहीं लौटा है। वो अपनी पथराएं आंखों से उसे अब भी वहीं खड़ी घटाव खड़ी निहार रही है। उसकी पथराएं आंखें आज भी वियतनाम की उसी पहाड़ी पर से क्षितिज की ओर टकटकी लगाए किसी का पथ निहार रही हैं।